एक बार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से उनके प्यारे बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के रोने की आवाज आ रही थी। चूंकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के पास था, इसलिए यह आवाज सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब काफी देर तक उनकी आवाज आती रही तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी कि आप अपनी प्यारी बेटी के घर भी बिना इजाजत दाखिल नहीं होते थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दरवाजा खोलो। अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज आई, अब्बा जान, मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं है। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर दरवाजे के अंदर भेज दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वह चादर ओढ़ ली और फिर अपने अब्बा जान के सामने हाजिर हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, अब्बा जान, आपके प्यारे लाडले हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। आज उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए वे रो रहे हैं। ये सुनते ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। आपने अपने प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया और अपनी मुबारक जुबान उनके मुंह में दे दी। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूसी, अल्लाह के करम से उनकी भूख मिट गई और वह सुकून से सो गए। सुभान अल्लाह। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े बेटे हसन को अपने मुबारक कंधों पर बैठाकर घुमाया। इससे हसन को भी सुकून मिला और उनकी भूख भी मिट गई। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे आका पर जिनके इतने प्यारे प्यारे मौजिजे चमत्कार हैं। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत की सरदार बनाया है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना करने लगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी बात पर अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज हो गईं और कहने लगीं, अली, अपने अब्बा जान से करूंगी और उनके घर जाने की इजाजत चाहती हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा को जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत फातिमा अपने अब्बा जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं हूं फातिमा। फिर अंदर से फिर से आवाज आई, कौन फातिमा? हजरत फातिमा ने कहा, आपकी लखते जिगर बेटी फातिमा। फिर अंदर से तीसरी बार आवाज आई, कौन? अब हजरत फातिमा ने कहा, अली की बीवी फातिमा। यह सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, अगर तुम अपने शौहर को नाराज करके आई हो तो वापस चली जाओ और अपने शौहर को राजी कर लो। अपने अब्बा जान के ये जुमले सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन अपने घर वापस लौटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजी करने लगी। इस पर हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं था, तुम तो खुद ही हुजूर के पास चली गई थीं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे आका पर जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा के जरिए अपनी उम्मत की तमाम बेटियों को यह पैगाम दिया कि अपने शौहर को कभी नाराज न करें। अल्लाह हम सबको भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र और वफादारी से सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और वाकया।
एक बार प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। हजरत फातिमा अपने घर के कामों में मशगूल थीं। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से इम्तिहानन फरमाया, बेटी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े अदब से फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के पैगंबर भी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि आपको इनकार कर सकूं, लेकिन मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने आप ही से सुना है कि बगैर शौहर की इजाजत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और मेरे शौहर हजरत अली घर पर मौजूद नहीं हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनके आने तक इंतजार करूं। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो गया और वहीं बैठकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि हजरत अली काफी देर के बाद घर लौटे। जैसे ही हजरत अली घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में एक कच्ची जमीन पर बैठे हुए हैं। ये देखकर हजरत अली बेहद हैरान हो गए और फौरन आगे बढ़े। जैसे ही हजरत अली घर में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ आपके कदमों की बरकत से है। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं आपको इजाजत दूं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैंने अपनी बेटी फातिमा को सिखाया है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर न निकले और हमेशा उसकी इताअत, आज्ञा पालन करे। इसी वजह से मेरी बेटी हजरत फातिमा कहती हैं कि वो मेरे साथ जाने से पहले अपने शौहर से इजाजत लेंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप दुआ कीजिए कि फातिमा के इन नेक आमाल, अच्छे कामों की वजह से कयामत के दिन अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सारे काम खुद किया करती थीं। बच्चों की परवरिश के साथ साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत भी करती थीं। उनके घर में काम के लिए कोई कनीज, नौकरानी नहीं थी। हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं और अगर चाहती तो उनके लिए हर सहूलत मौजूद होती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और सादगी में गुजार दी। सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का एक और वाकया। हजरत सुहैल बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे और अली के दरमियान कुछ बात पर नाराजगी हो गई थी, जिस पर वो गुस्से में कहीं चले गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली को तलाश करने भेजा। वो शख्स वापस आया और बताया, या रसूलुल्लाह, हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके पहलू से चादर हट चुकी है। उनके जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से हजरत अली के जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, ए अब्बू तुराब, मिट्टी वाले उठो, ए अब्बू तुराब उठो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को उनके घर ले गए और दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह करवा दी। एक और वाकया हजरत हबीब बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान कुछ घरेलू नाराजगी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके लिए बिस्तर बिछाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल लेट गए। हजरत अली एक तरफ बैठ गए और हजरत फातिमा दूसरी तरफ आकर बैठ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ा और अपनी नाक मुबारक पर रखा, फिर दोनों के दरमियान सुलह करवा दी।
इसके बाद आप उनके घर से बाहर तशरीफ ले आए। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जब आप अंदर गए थे तो आपके चेहरे पर उदासी के आसार थे और जब बाहर आए तो चेहरे पर खुशी थी। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों ना हो, मैंने उन दो हस्तियों के बीच सुलह करवा दी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। सबक सीख। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, जिन्होंने सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और हमें सिखाया कि हमें भी सब्र और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह सब्र और शौहर की आज्ञा पालन करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।